नमस्कार, लाइव मीडिया हर खबर आप तक चैनल में आपका स्वागत है। शहर में डेंगू का कहर, कौन है जिम्मेदार? शास्त्री नगर में सूनी दिवाली, 2 जवान मौतों से पसरा सन्नाटा। संवेदना की रीढ़ भी जनप्रतिनिधियों से भी जनता को मिली निराशा। नवरात्र व दुर्गा पूजा में बारिश के बाद शहर में डेंगू की चपेट में। करौंदिया मलिन बस्ती से रामचंद की मौत के बाद डेंगू के फैलने का पता चला। धीरे धीरे डेंगू ने शहर को अपने आगोश में ले लिया, जिम्मेदार सोते रहे। हाँ, स्वास्थ्य महकमे ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जांच कैंप लगाकर कुछ राहत देने का काम किया। वहीं कुछ इलाकों में एंटी लार्वा दवा का छिड़काव भी शुरू कराया गया है। अधिशासी अधिकारी नगरपालिका बंधे हाथों से जो मदद बन पा रही है कर रहे हैं। ऐसे में जिनके पास लोगों का जीवन बचाने की जिम्मेदारी है, लोगों को स्वस्थ रखने की जवाबदेही है, वो कोसों दूर खड़े हैं। चाहे सांसद मेनका संजय गांधी हो, सुल्तानपुर के विधायक विनोद सिंह या पालिका अध्यक्ष बबीता जायसवाल, किसी को भी डेंगू से मरती हुई जनता की कोई फिक्र नहीं है। सब रामराज में जनता को खुशहाल दिखाने पर आमदा हैं। जो जिंदगी डेंगू के चलते हार कर लाश में बदल गई, उन परिवारों का क्या? जो अपने नौजवान इकलौते दुलारे बेटी अस के असमय चले जाने से अंधियारे में पहुंच गए, उन परिवारों का क्या? जिसका कमाओ पूत डेंगू से जिंदगी की जंग हार गया, उनका क्या? क्या जनता ने ऐसी मुसीबतों से ही सामना करने के लिए ऐसे दल, ऐसी सरकार और ऐसे जनप्रतिनिधि चुने हैं जिनकी संवेदनाएं मुसीबत के वक्त मर जाएं? जिला चिकित्सालय की बात करें तो ऐसी बदहाल व्यवस्था आज़ादी के बाद कभी नहीं रही। संसाधन होने के बावजूद ना तो योग्य चिकित्सक मौजूद है, ना ही पर्याप्त मात्रा में ज़रूरी दवाएं। हाँ, खाना पूर्ति जारी है, और यह हो भी क्यों ना। लोग बताते हैं शहर के निजी अस्पतालों से सत्ताधारी दल के अनुषांगिक संगठनों को लाखों रुपए का चंदा हो जाता है। यहाँ जिलाधिकारी भी राम भरोसे नौकरी कर रहे हैं। इन्हें ना अपनी ताकत का एहसास है, ना ही अपनी क्षमता का। लोग मरते हैं और मरे। डेंगू फैला है तो फैले। ये किसी भी लापरवाही कर्मचारी या अधिकारी पर नहीं, कोई कार्यवाही करने की ताकत ही नहीं रखते। ये जिले में इनके कार्यालय के दौरान दिखा है। शहर का करौंदिया व गबड़िया इलाका तो डेंगू का दंश झेल ही रहा था। शास्त्री नगर भी अब इसकी चपेट में है। बीते दिनों डेंगू से हुई मौतों के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। यहाँ लोगों ने दीपावली नहीं मनाई। इसी वार्ड में चेयरमैन ममता जायसवाल और उनके पति अजय जायसवाल रहते हैं। यही नहीं, सांसद मेनका गांधी का भी यही आवास है। इन सब के बावजूद लगातार डेंगू का कहर जारी है, जो व्यवस्थाओं पर सवाल उठाता है। नगरपालिका की व्यवस्था बबीता जायसवाल व उनके पति अजय जायसवाल के शिकंजे में कैद है। स्वास्थ्य महकमा जांच शिविर तक सीमित है। नगरपालिका में सफाई की व्यवस्था को लेकर सभासद द्वारा की गई शिकायतें और अधिशासी अधिकारी द्वारा दिए गए निर्णय को पालिका अध्यक्ष बबीता जायसवाल के पति अजय जायसवाल बर्बाद करने पर तुले हैं। विभागीय सूत्र बताते हैं कि बीते वर्षों में फॉगिंग और दवा की छिड़काव का जायजा से तो पता चलता है यहाँ घटिया से घटिया किस्म की फॉगिंग मशीनें खरीदी गईं, जिसमें अजय जायसवाल की मिलीभगत से भारी भरकम कमीशन खाए गए। अधिशासी अधिकारी भी इनसे बराबर के जिम्मेदार रहे। उन्होंने गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं दिया। दवाओं के छिड़काव की बात की जाए तो अधिकतर दवाएं स्वास्थ्य महकमे से मंगाई गई। वार्ड में केवल खाना पूर्ति की गई है, जिसका नतीजा विस्फोट रूप से सामने आ रहा है। यहाँ तक कि अधिशासी अधिकारी द्वारा सफाई से जुड़े हुए कर्मचारियों के ट्रांसफार्मर को बबीता जायसवाल के पति अजय जायसवाल द्वारा हस्तक्षेप कर बर्बाद करने की नीयत से निरस्त किया है। बीते 2 सालों में शास्त्री नगर के सफाई नायक के बदलाव के बाद वहाँ की न सिर्फ सफाई व्यवस्था चरमराई, बल्कि सारी व्यवस्था ही उलट पुलट गई है। अब संक्रामक रोगों का खतरा लोगों की जिंदगी से खेल रहा है। शास्त्री नगर के सभासद अजय सिंह की माने तो बीते 4 वर्षों में सफाई व्यवस्था को लेकर जब किसी सुधार की बात की गई, उस पर अधिशासी सरकारी अधिकारी का आदेश भी हुआ, लेकिन वह आदेश तत्काल प्रभाव से पालिका अध्यक्ष बबीता जायसवाल व उनके पति के हस्तक्षेप से निरस्त कर दिया गया। यह केवल एक वार्ड की बात नहीं है, बल्कि करौंदिया, सीताकुंड, दरियापुर, नबीपुर, देहवा समेत दर्जनों वार्डों में सफाई कर्मियों व सुपरवाइजर की तैनाती को लेकर पालिका अध्यक्ष पति की मनमानी का दंश झेल रहा है। पालिका अध्यक्ष के पति के हस्तक्षेप से आज नतीजा यहाँ पहुँच गया है कि शहर में गंदगी के अंबार हैं। संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ा हुआ है। शहर में आधा दर्जन से अधिक डेंगू से मौत हो गई है और सैकड़ों लोग चिकित्सालयों में भर्ती हैं। कुछ इलाज को लेकर लखनऊ पहुंच गए हैं। ऐसे जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता ने बड़े विश्वास के साथ चुना था, उन्होंने ही जनता को मौत के मुंह में सामने खड़ा कर पल्ला झाड़ लिया। राष्ट्रवाद, हिंदुत्व की बड़ी बड़ी बातें करने वाला व्यक्ति दरअसल इंसानियत का हत्यारा निकलेगा, यह लोगों की समझ में अब आ रहा है। फिलहाल जो लोग गाहे बगाहे पालिका अध्यक्ष व उनके पति का सपोर्ट करते थे, आज उनके परिवार ही डेंगू चपेट में हैं। जो हो भी क्यों ना, 2 साल से फॉगिंग मशीनों की बर्बादी पालिका अध्यक्ष उनके पति द्वारा की गई है। सफाई कर्मचारियों का स्थानांतरण, मनमाफी करके वार्ड की सफाई, स्वास्थ्य व्यवस्था बर्बाद करने का जिम्मा भी तो बबीता जायसवाल के पति अजय जायसवाल के ऊपर है।
कैसे वह शहर की जनता को जवाब दे पाएंगे, यह बड़ा सवाल है। इन्हें सत्ता तक पहुंचाने वाली जनता आज अपने निर्णय पर अफसोस जता रही है। यही नहीं, देश से लेकर प्रदेश व नगरपालिका की सत्ता पर काबिज भाजपा व उनके नेता भी इस कहर के बाद जनता को क्या मुंह दिखाएंगे, यह बड़ा सवाल है। वहीं शहर के सामाजिक संगठन लोगों को जागरूक करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर सुधाकर सिंह व अभिषेक की पहल काबिले तारीफ है। डेंगू से जागरूक करते हुए रोग बचाने के उपाय सुझा रहे हैं। फिलहाल शासन सत्ता के भरोसे न रहे, जागरूकता के उपाय करें, डेंगू से बचें, पैर और हाथ में नारियल तेल लगाएं, फुल बाजू के कपड़े पहने, घर के अंदर व छत पर इर्द गिर्द जहाँ जहाँ जल जमा हो उसकी सफाई करें। मिट्टी का तेल ना मिले तो तारपीन का तेल खरीद कर उसमें डाल दें, जिससे मच्छरों की ब्रांडिंग रोकी जा सके। इंतज़ार करें ठंड पड़ी